हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी कक्षा 8वीं हिंदी कंपोजिट की आखिरी कविता ज़िंदगी का सफ़र यह पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि का नाम नंदलाल पाठक जी है। सबसे पहले हम कविता शुरू करने से पहले जो कवि है उनका परिचय पढ़ लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में शिक्षक के रूप में बीता। वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। प्रमुख कृतियाँ यहाँ जो नंदलाल पाठक जी ने जो लिखे हुए हैं उसके बारे में बताया हुआ है। पद्य संबंधी पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गजल के विभिन्न शेरों में गजलकार नंदलाल पाठक जी ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि गुणों को दर्शाया है। आपका मानना है कि यह दुनिया एक सराय की तरह है, यहाँ जीवों का आना जाना सतत चलता रहता है। पद्यांश संबंधी मतलब इसमें ऐसा बताया गया है कि पाठक जी का मानना है कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है। उनका कहना है कि जैसे धर्मशाला में लोग 4 दिन के लिए आते हैं और फिर रुकते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी संसार में आता जाता ही रहता है। सच्चाई, परोपकार, त्याग, बलिदान आदि गुणों के बारे में बताते हुए गजलकार कहता है कि परोपकारी और बलिदानी व्यक्ति मरकर भी अमर रहता है। किसी से आशा न रखने वाला सदा कभी निराश नहीं होता। उनका कहना है कि जो लोग अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए सच्चा रहता है, परोपकार होता है, अपना आप को बलिदान कर देता है, उसका शरीर क्यों ना मर जाए लेकिन वो हमेशा अमर रहता है, ऐसा उन्होंने इस पद्य संबंधी में बताया हुआ है। अब हम कविता शुरू करते हैं। सफर में जिंदगी के कितने कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। खुशकिस्मत का अर्थ भाग्यवान होता है। हम सफर का अर्थ होता है सहयात्री, उसको हम साथ चलने वाला भी कह सकते हैं। और ईमान का अर्थ सच्चाई होता है। प्रस्तुत 2 पंक्तियों में नंदलाल पाठक जी कहते हैं कि यह जीवन एक यात्रा के समान है। इस यात्रा में वह मनुष्य भाग्यवान होता है जो सदा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर जो भी इंसान चलता है वो हमेशा खुशकिस्मत और हमेशा खुशी रहता है। आगे देखते हैं। सुखी वह है जिम्मी से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। जिम्मी का अर्थ जमीन होता है और इंसान का अर्थ मनुष्य होता है। अब इन 2 पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है, अर्थात अपनी उपलब्धियों पर घमंड करके मित्रों और संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, वह वास्तव में सुखी होता है। जो व्यक्ति अपने मित्रों के साथ अच्छे से रहता है वो हमेशा सुखी रहता है, ना कि जो हमेशा सबसे झगड़ा करे और मारा पीटी करे, उससे वो कभी खुश नहीं रहता है। नदी जब झुककर चलती है तभी उससे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। नदी जैसे झुककर अगर बीच में कुछ भी पत्थर आए तो उसे पार कर आगे बढ़ती है, उसी तरह मनुष्य को विनम्रता वो ही प्रसिद्धि और यश दिलाती है। ऐसा इस 2 पंक्तियों में कवि नंदलाल पाठक जी ने बताया है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। इस 2 पंक्तियों के माध्यम से कवि नंदलाल पाठक जी यह कहते हैं कि ईश्वर सदा अपने बच्चों को प्यार करता है। जिस प्रकार मैं बिल्कुल अकेला हूँ, उसी तरह मेरे भगवान भी अकेले हैं। हम अकेले आए हैं, वैसे ही भगवान भी अकेले ही है। मैं हमेशा उसका ध्यान करता रहता हूँ, भगवान भी मेरा ध्यान रखता है। कठिनाइयों में मुझे हिम्मत देता है और जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। हम हमेशा भगवान की आराधना करते, प्रार्थना करते हैं। भगवान हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं और हमें कोई भी कठिनाई या कोई भी मुश्किल आए तो हमें हमेशा हिम्मत देते हैं। ऐसा इन 2 पंक्तियों में बताया गया है। आगे की 2 पंक्तियां देखते हैं। वे मरकर भी अमर है, प्यार
है तब त्याग से जिनको चला जाता है, जब इंसान तब बलिदान रहता है। अब त्याग का अर्थ समर्पित और बलिदान भी कह सकते हैं, और बलिदान का अर्थ त्याग होता है। इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि नंदलाल पाठक जी का यही कहना है कि जो लोग अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान दे देते हैं, बलिदान हो जाते हैं, भले ही उनका शरीर मर जाए, लेकिन उनका जो नाम है वो हमेशा लोगों के दिल में रहता है, वो नाम अमर रहता है। जो इंसान हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, उनकी मदद करता है और उनके लिए अपनी जान भी दे सकता है, वो कभी भी लोगों के मन से जाता नहीं, वो सदैव अमर रहता है। ऐसा इन दो पंक्तियों में बताया है। आगे देखते हैं। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ ना कुछ सामान रहता है। इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, परंतु मेरे पास भी खजाने हैं। वे खजाने हैं मेरी उन सपनों के जो पूरे नहीं हो सकते। उनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास अपने सपनों की यादें हैं, अपने परिजनों की यादें हैं। वे खजाने मेरे अपनों की अनगिनत यादों के हैं। इस प्रकार देखा जाए तो एक भिखारी के घर में भी कुछ ना कुछ तो होता ही, यानी उनकी आंखों में भी सपने होते हैं। भिखारी के घर में कुछ ना हो, लेकिन उनके आंखों में भी सपने होते हैं, और उसे ही हम खजाने कहते हैं। ऐसा इन पंक्तियों में कवि नंदलाल पाठक जी ने बताया है। आगे की पंक्तियां देखते हैं हम। जरूरी है करे नेकी को खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। नेकी का अर्थ उपकार होता है, दरिया का अर्थ नदी होता है। अब ये जो है ना, नेकी तो खुद दरिया में डाल, ये एक कहावत है। इस कहावत का अर्थ होता है उपकार करके भूल जाना। ऐसे इस कहावत का अर्थ होता है। आशावान का अर्थ होता है आशा से पूर्ण, जो हमेशा सामने वाले व्यक्ति से आशा रखता है। अब देखो, इन दो पंक्तियों में कवि का कहना है, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस परोपकार को भूल जाना चाहिए। जो हम लोगों के लिए मदद करते हैं, कुछ भी करते हैं, उपकार करते हैं, कुछ भी, वो हमें हमेशा भूल जाना चाहिए। यदि हम वो नहीं भूले तो वो हमेशा हमें निराश करेंगी। अगर हम किसी को मदद करते हैं, कुछ भी मदद करते हैं, तो हमें हमारे मन में ऐसी आशा कभी भी नहीं पालनी चाहिए कि अगर हम इस व्यक्ति को मदद कर रहे हो, वो आगे भी हमें मदद करेगा। अगर हम सामने से मदद कर रहे हैं, वो हमें भी मदद करेगा, ऐसा हमें नहीं अपने मन में पालना चाहिए। अगर हमने ऐसा मन में पाला तो हमें वो निराशा ही देता है। अतः हमें कभी किसी से कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा इन दो पंक्तियों में कवि नंदलाल पाठक जी ने बताया है। अब आखिरी की दो पंक्तियां देखते हैं। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। उनका कहना है कि ये जो पूरी दुनिया है एक धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला का अर्थ यात्रियों के लिए बनाया हुआ घर होता है। हम देखते हैं ना, बाहर अगर कोई बाहर गाँव जाए तो वहाँ धर्मशाला रहती है लोगों के रहने के लिए वगैरह, उसे धर्मशाला कहते हैं। तो कवि का कहना है कि हम ये दुनिया में आए हैं, एक ही हमारा सफ़र ही है। जो एक दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। उसी तरह जैसे धर्मशाला में यात्रियों 4 दिन के लिए आते हैं और जाते हैं, उसी प्रकार हमारा भी इस जीवन में आना जाना ही रहता है। वो उन कवि का कहना है कि हमारा रोज का एक एक दिन ऐसा जीना चाहिए कि वो आज का हमारा आखिरी दिन हो। इसलिए हमें हमारे मन में बैठा लेना चाहिए कि हम भी इस जीवन के मेहमान हैं। ऐसा कवि ने इस कविता में बताया है। इस कविता का संदर्भ देख लेते हैं हम पहले। संदर्भ ऐसा हो, प्रस्तुत कविता पाठ्यपुस्तक सुगम भारती से ली गई है। इस कविता का नाम जिंदगी का सफर है। इस कविता के कवि का नाम नंदलाल पाठक जी है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि
कहना चाहते हैं कि यह दुनिया धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं उसी प्रकार और फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार से चला जाता है। वह एक मेहमान की तरह ही आता है। ऐसा इस कविता का संदर्भ है। अगर आपको एग्जाम के वक्त ऐसा पूछा गया कि नीचे दिए हुए पंक्तियों का अर्थ संदर्भ के साथ लिखो, तो आप कैसा लिखेंगे, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? तो ऐसे। प्रस्तुत कविता का नाम जिंदगी का सफर है। इस कविता के कवि का नाम नंदलाल पाठक जी है। इस कविता के माध्यम से वह कहना चाहते हैं कि आगे जो पंक्तियां दी हुई है उसका अर्थ लिखना है। जैसे कि अगर कोई भी 2 पंक्तियां, जैसे ये नीचे वाली है, ये आखिरी वाली कविता, ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बसना आना जाना है, यह ऐसा रहो जैसे कोई मेहमान है। अगर हमें इस 2 पंक्तियों का संदर्भ के साथ अर्थ लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। ऐसा होगा इसका। प्रस्तुत कविता का नाम जिंदगी का सफर है। इस कविता के कवि का नाम नंदलाल पाठक जी है। इस कविता के माध्यम से वह कहना चाहते हैं कि, अब इसका अर्थ कैसे लिखेंगे? इसका अर्थ वो कहना चाहते हैं कि यह एक दुनिया धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्रा धर्मशाला के लिए 4 दिन के लिए आता है और फिर चला जाता है, इसी तरह मनुष्य का भी जीवन में आना जाना रहता है। इस जीवन में ऐसा रहो कि हम इस जीवन के मेहमान हैं, यह कवि कहना चाहते हैं। इस प्रकार आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। एक बार इस कविता के हम शब्दार्थ देख लेते हैं। खुशकिस्मत का अर्थ भाग्यवान, हम सफर का अर्थ सहयात्रा, साथ चलने वाला, ईमान का अर्थ सच्चाई, जिम्मी का अर्थ जमीन, इंसान का अर्थ मनुष्य, परमात्मा का अर्थ ईश्वर, त्याग का अर्थ बलिदान, नेकी का अर्थ उपकार, दरिया का अर्थ नदी, आशावान का अर्थ आशा से पूर्ण रहने वाला, और धर्मशाला का यात्रियों के लिए बना हुआ घर। और जो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कहावत, नेकी तो खुद दरिया में डाल, इसका अर्थ होता है उपकार करके भूल जाना। इस तरह इस कविता में कवि नंदलाल पाठक जी ने यही बताया है कि हमें इस संसार में हम एक मेहमान की तरह है। हम आते हैं तो हमें एक ना एक दिन वापस जाना ही पड़ता है। जो उन्होंने इसमें हमें सीख बताई है कि जो लोग अपने लोगों के लिए अपना बलिदान कर देते हैं, मर मिटते हैं, उनका शरीर ही मर जाए लेकिन उनका नाम कभी नहीं मरता, उनका नाम सदैव अमर रहता है। और अगर हम किसी की मदद करें, उस पर उपकार करें, तो हमें हमारे मन में ऐसी आशा कभी भी नहीं पालनी चाहिए कि आगे भी वह इंसान हमारी मदद करेगा। ऐसी आशा हमारे मन में नहीं पालनी चाहिए। अगर हमने ऐसे मन में आशा पाली तो आगे जाकर हमें ही उस बात की निराशा होगी। और उन्होंने यही बताया है कि जिस प्रकार धर्मशाला में यात्री 3-4 दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार हम भी इस संसार के मेहमान हैं, हमें भी एक ना एक दिन जाना पड़ता है। थैंक यू।